Hey, hello and welcome to our YouTube channel, Shri Khiteshwar and Childcare Academy. In today's session of class 9th, we are going to continue with our chapter which we have started in our previous session, A Truly Beautiful Mind. As we have already discussed this chapter, a truly beautiful mind is associated with Albert Einstein, the person who is synonym for genius. As you know कि in our previous session, हमारा जो पिछला सेशन था उसके अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में, कि वो एक जर्मन सिटी थी, वहाँ रहते थे, ठीक है ना। उनका वहाँ जन्म हुआ और जन्म से पता नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति कितना महान या ग्रेट या क्या उसकी डेस्टिनी है, उसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं चीज़ें, वैसे वैसे उसके बारे में पता लगता रहता है। आइंस्टाइन जो था, कॉन्ट्ररी उसकी मदर उसको एक फ्रीक मानती थी कि वॉज टोटली अ फ्रीक, जो अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव और लुक लाइक अदर्स. And at the age of 2.5, he was not talking, he was not speaking or uttering a single word from his mouth, ठीक है. And even he was not playing with the other children of his own age, and other children used to call him brother boring. He always liked mechanical toys. उसे हमेशा क्या थे, मैकेनिकल टॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे. उसके स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार ऐसा क्या कहते हैं कमेंट किया था उनके लिए, उनके फादर को, कि कोई भी प्रोफेशन आइंस्टाइन चूज़ करे बट ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग गुड ऑफ दैट प्रोफेशन, ठीक है. एंड ऑन हिज मदर्स pressurization, he started learning violin, and as a result he became the most exceptional person who liked to play violin. He was an amateur violinist. But the thing is, Albert Einstein was not a bad pupil. He was not very bad at education. In his school in Munich, he passed each and every subject with good marks, with almost very good marks. But he hated the regimentation of the schools, like the order and discipline taken to an extreme level, ठीक है ना. इस तरीके के स्कूल से उसको नफरत थी. And at the age of 15, Einstein felt and stifled there. आइंस्टाइन ने क्या किया, ब्रीथ करना मुश्किल हो गया आइंस्टाइन के लिए, बिकॉज उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया उसके लिए स्कूल का सिस्टम. एंड ही लेफ्ट अवे द स्कूल्स, ही क्विट फ्रॉम स्कूल. चलिए, लेट्स रीड इट फर्दर एंड लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट रिलेटेड टू आइंस्टाइन. द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan. प्रीवियस ईयर यानी थोड़े साल पहले, पिछले साल ही क्या हुआ कि एल्बर्ट की जो पेरेंट्स है वो लोग मिलान की तरफ बढ़ गए. मिलान एक एरिया, एक जगह का नाम है, मूव हो गए वहाँ पे. एंड लेफ्ट देयर सन विद द रिलेटिव. और अपने बच्चे को उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, रिलेटिव्स के पास. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. काफ़ी लंबे प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश, उसकी जो इच्छा थी, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन, जो अपनी जर्मन के अंदर एजुकेशन है वो कंटिन्यू करे, स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. एक ऐसी सिटी जो काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी देन म्यूनिक. कहने का मतलब है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. एक ऐसी प्लेस
आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जो थे ही वॉज हाईली गिफ्टेड। गिफ्टेड का मतलब है कि उनके अंदर एक ऐसी कला थी इससे रिलेटेड कि वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते थे। He was able to solve any equation or any type of work in mathematics, and he was quite interested in physics. Sorry. And after finishing school, जब उनका स्कूल फिनिश हुआ, जब स्कूल का काम उन्होंने फिनिश किया, स्कूल से फिनिश हुए, कंप्लीट इनका एजुकेशन जो है स्कूल लेवल का फॉर्मल एजुकेशन वो कंप्लीट हुआ, he decided to study at a university in Zurich. Then he decided कि I am going to study in a university which is in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a valorous mustache. लेकिन साइंस ही वो एक सब्जेक्ट या वो एक चीज़ नहीं थी दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। जो डैशिंग यंग मैन थे, खूबसूरत इंसान जो था ये, विथ वेलरस मॉस्टेच, एक काफ़ी लंबी सी बड़ी सी मॉस्टेच के साथ। These are the two pictures of Einstein. Einstein at the age of 21 in 1900, and then another one is Einstein in 1955 as we remember him now. जो हम लास्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो में ये दिखती है, इस तरह से हम रिमेंबर करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Milev Marik. Yes. ना सिर्फ मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में इनका इंटरेस्ट था, बट इनका एक और इंटरेस्ट पैदा हो गया था, एक स्पेशल इंटरेस्ट जो है इनके अंदर आ गया था। वो था एक फेलो स्टूडेंट के लिए जिसका नाम था मिलेव मरीक। ठीक है, मिलेव मरीक नाम की इनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, साथ ही स्टूडेंट थी जिनके प्रति इनकी भावनाएं जो है थोड़ी और ज़्यादा उजागर हुई थी। whom he found to be a clever creature, जिसे ये बहुत ही क्लेवर, चालाक क्रिएचर समझते थे, बहुत होशियार समझते थे। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. शर्ब जो रशिया से बिलोंग करता हो शायद, ठीक है। तो ये जो यंग शर्ब है हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, जो ये स्विट्ज़रलैंड आ गए। क्यों आ गए स्विट्ज़रलैंड? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी है ज़ुरिक में, वो दुनिया की काफ़ी एक यूरोप के पूरे क्षेत्र में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाओं को डिग्रीज दी जा सकती है, महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है, जिनके महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ कोई नहीं है वहाँ पर। आइंस्टाइन सॉ in her an ally against the Philistines. Einstein saw in her, Einstein ने उस पर देखा, an ally against the Philistines, एक ally यानी friend, against Philistines. Philistines क्या है? A word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music. He saw in her an ally against Philistines. जो फिलिस्तीन्स है उनके खिलाफ एक फ्रेंड के रूप में थी ये, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. वो सारे लोग जो इसकी फैमिली के अंदर थे और साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर जिनके साथ वो कॉन्स्टेंटली ऑड रहा, एकदम अलग रहा। द कपल फेल इन लव, बोथ ऑफ द कपल हु आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेव मरेक, दे बोथ फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। आज भी काफ़ी सारे ऐसे खत हमें प्राप्त हो जाते हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने अफेक्शन, अपने प्यार की भावनाओं को शब्दों में बयां करके लिखा था। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस
एंड मिक्सिंग विद साइंस विद टेंडरनेस, बहुत सॉफ्टली किया है उन्होंने, साइंस भी उसमें ऐड की. रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. आइंस्टाइन ने एक बार लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और गर्वित महसूस कर रहा हूँ मैं. I shall be when we both have brought our work. हम क्या रहेगा, I shall be कब प्राउड ऑफ हैप्पी फील करेगा, तब जब हमारे दोनों का काम जो है वो आगे आएगा. टू ब्रिंग द रिलेटिविटी, एक दूसरे के प्रति जो रिलेटिविटी है वो, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विक्टोरियस कंक्लूजन के ऊपर, जब हम दोनों का काम इस तरीके से उजागर होगा. तो इन 1900 at the age of 21, 1900 के अंदर, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Albert Einstein जो थे एक यूनिवर्सिटी की पोयम या एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, ठीक है. बट अलॉन्ग विद दैट वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड भी थे, जॉबलेस, जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था या कुछ भी नहीं कर रहे थे. ही वॉज टोटली अनएम्प्लॉयड. एंड यू नो द अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आर हाउ मच डिफिकल्ट टू मेंटेन विथ. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Yes. अब क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने क्या किया कि कहीं पर टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड थे. फिर ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, कहीं पर एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया, कुछ प्राइवेट लेसन्स भी दिए किसी को. एंड आखिरकार फाइनली इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंदर, ठीक है, फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. तो आखिरकार 1902 के अंदर उन्हें एक जॉब मिलेगी ही, वो भी टेक्निकल एक्सपर्ट की. पेटेंट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्विटेशन टू एन इन्वेंटर, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी आप प्रोडक्ट या चीज़ जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं अपने नाम पे, व्हेन एक्चुअली यू हैव क्रिएटेड इट, अदरवाइज नॉट. While he was supposed to be assessing other people's invention, जब वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को एसेस कर रहे थे, एसेस का मतलब है कि उनके साथ रहकर उनके कार्य को देख रहे थे, उनके काम में मदद कर रहे थे, एसेस कर रहे थे. Einstein was actually developing his own ideas in secret, लेकिन सीक्रेटली वो अपने खुद के आइडियाज़ को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, अपने खुद के विचारों को अलग अलग तरीके से बुन रहे थे, अपने खुद के आइडियाज़ को बना रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो आइंस्टाइन क्या करते हैं कि सीक्रेटली अपना खुद का भी एक क्या कर रहे हैं, आइडियाज़ को डेवलप कर रहे होते हैं साइड में. ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली, एक बार जोकिंगली मजाक के अंदर इन्होंने कहा, कॉल्ड हिज डेस्क, जो उनका डेस्क है उस ड्रॉर को इन्होंने बुलाया कि द वर्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये जो काम है इसके अंदर ये सारा क्या है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में काम है. उस ड्रॉर को नाम दिया है उन्होंने. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 का एक बहुत फेमस पेपर था, was Einstein's special theory of relativity, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट.
एक फेमस पेपर निकला था, एक पेपर के अंदर निकला था कि 1905 के अंदर आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी आई थी, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू विच द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, द टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, अपने आप में ही मेजर किए जा सकते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में ज़रूरी नहीं है. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again, a journey if the other. उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी दो जो चीज़ें हैं, दो घड़ियां जो है वो एक साथ एक समय पर एक जैसा टाइम दोनों नहीं दिखाएगी. If one of them has been moving very fast relative to other, अगर कोई एक जो है रिलेटिव टू अदर थोड़ी फास्ट मूव कर रही होगी, फ्रॉम दिस फॉलो आउट द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी चीज़ से दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाती है कि क्या रिलेशन है एनर्जी की, ई जो है उसका एनर्जी की क्या रिलेशन है विथ मास एंड एनर्जी. तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था जो था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ठीक है, एंड M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अबाउट 30 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप 2 घंटों के लिए एक बहुत अच्छी लड़की के साथ बैठे हुए हैं, it seems like 2 minutes, ऐसा लगता है कि 2 मिनट ही हुए हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हो तो आपको लगता है कि अभी तो कुछ समय हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, बहुत कम समय, यानी समय जब बीतता है तो पता ही नहीं चलता. लेकिन वही अगर आप किसी गैस स्टोव के ऊपर बैठे हुए हो तो 2 मिनट बैठने पर भी आपको लगता है कि शायद कई महीने से जल रहा है, बैठ गए थे. ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसा आइंस्टाइन समझाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो कैसा आपको पता लगा कि भाई किस तरीके से आइंस्टाइन की जो लाइफ है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस न्यू सेशन, नई चीज़ों की तरफ. आइंस्टाइन जो है खुद ब खुद अपने आप में एक जीनियस है, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर स्टडी किया है, वर्क किया है. अब उनको उनके टीचिंग की लाइन के अंदर मेरिट मिल गई. उसके बाद उन्होंने ये पता लगा लिया कि भैया जो क्या कहते हैं इसको, टाइम और एनर्जी जो है वो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना. इन्होंने स्पेशल थ्योरी जो रिलेटिविटी है वो यहाँ पर दी है, जिसका मतलब है E इज टू mc स्क्वायर. एंड 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक भी जो है उन्होंने बताया कि बराबर टाइम नहीं दिखाएगी, ठीक है ना, उनमें से कोई एक फास्ट हो जाएगी, दिखेगा हमें. चलिए, और से वो वर्ल्ड फेमस फार्मूला जो है वो निकल के आता है. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन दुनिया के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट फिज़िक्स की जो फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवल हो रही थी, मतलब फॉल हो रही थी, ख़राब हो रही थी, ठीक है. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेव राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. एल्बर्ट जो है मिलेव से शादी करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जैसे उसकी स्टडीज़ ख़त्म हो जाए तभी से. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर उस चीज़ के अगेंस्ट थी. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. द थॉट मिलेव, who was 3 years older than her son, was too old for him. अब उसको ये लगा मदर को कि जो ये मिलेव है ये 3 साल बड़ी है उसके बेटे से, किससे, आइंस्टाइन से. शी इज़ 3 years ओल्ड.
एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उसको ऐसा भी लगता था कि काफ़ी बूढ़ी है इसके लिए, काफ़ी बड़ी है इसके लिए। यहाँ कौन है इसके? आइंस्टाइन। ही वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेव्स इंटेलिजेंस, दूसरी चीज़ जो मिलेव की इंटेलिजेंस है उससे भी काफ़ी बॉदर्ड थी, परेशान थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, ठीक है ना, शी इज़ अ बुक लाइक यू, तुम्हारी तरह ये किताब है, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने क्या किया? वेडिंग ऑफ यानी दूर छोड़ दी, वेडिंग को दूर छोड़ दिया, उसके बारे में बात नहीं करी, उसके बारे में रोक दिया सब कुछ। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। अब दोनों का जो है विवाह हुआ कब? 1903 के अंदर, और दोनों के ही क्या हुए? 2 बेटे हुए, 2 सन्स। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर मैरिज फॉल्टर्ड, मगर कुछ ही सालों बाद मैरिज जो है वो फॉल्टर्ड हो गई, वीक हो गई, कमज़ोर हो गई बात। मिलेव मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मीनवाइल इसी दौरान मिलेव जो है वो अपना पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस है वो खो रही थी, ठीक है, अपनी एम्बिशन को खो रही थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी, और बहुत ही नाखुश ये महिला बनती जा रही थी। एक हाउसवाइफ, ऐसी हाउसवाइफ जिसको बिल्कुल भी खुशी नहीं है घर में रह के, जो बहुत दुखी है, ठीक है, अपने घर के काम काज से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक कॉन्स्टेंटली रोज़ झगड़े की वजह से, झगड़ा होना दोनों के बीच में, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आखिरकार इन 1919 में दोनों कपल ने क्या किया? डाइवोर्स ले लिया। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. और उसी वर्ष आइंस्टाइन ने क्या किया? अपनी कज़न एल्सा से शादी उसी साल कर ली। तो देखा आपने, आइंस्टाइन की जो पर्सनल लाइफ थी वो भी काफ़ी रोइंड थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस जो है बहुत ज़्यादा चल रहे थे कंटिन्यूस तरीके से। आइंस्टाइन जो तो काफ़ी परेशान हो गया था अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, उसकी इवन स्टडीज़ की वो तो चल रही थी, साथ साथ एजुकेशन वगैरह लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिले। तो जिस तरह से हमें कोई चैप्टर बता रहा है कि कोई भी जो जीनियस है उसकी लाइफ भी उतनी ही क्या कहते हैं सस्पेंसफुल रही है जितनी कि दूसरे जीनियस विदाउट उसके जीनियस के होना। जीनियस होने से कुछ नहीं होता है, बट लाइफ शुड बी इन अ ट्रैक, वो उनकी लाइफ भी ट्रैक पे नहीं चली प्रॉपर, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में भी इनको देखने को मिलती है, ठीक है। ये था आपके आइंस्टाइन से रिलेटेड थोड़ा सा हिस्सा पार्ट का। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। अनटिल अनलेस यहाँ तक आप लोग वापस इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा लाइन टू लाइन प्रॉपर्ली, और फाइंड आउट कीजिए कि क्या है, और आपके जो साइंस के टीचर हैं उनसे एक बार डिस्कस करके देखिए कि E = mc² एक्चुअली टोटली क्या होता है, क्योंकि वो एक साइंस का विज़न है, तो उसको भी आप एक्नॉलेज कीजिए। अदरवाइज़ तो फिर हम बताएंगे आपको कल क्लास में कि E = mc² क्या है। Until then, have a good day, take care, thank you.